कविता का नाम यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन। कक्षा 10 हिंदी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ दंतुरित का अर्थ है दांतों से युक्त। कवि एक छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हारी यह मुस्कान, जिसमें थोड़े से दांत झलकते हैं, कितनी मनमोहक है। मृतक में भी डाल देगी जान। यह मुस्कान इतनी प्यारी और सजीव है कि अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी इसे देख ले तो उसमें भी जान आ जाए। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि यह बताने का तरीका है कि इस मासूम मुस्कान में कितनी जबरदस्त शक्ति है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। यहाँ बच्चा मिट्टी में खेला है, उसका शरीर गात धूल धूसरित हो गया है। लेकिन कवि कहता है, उस धूल से सना शरीर भी कितना सुंदर लगता है, क्योंकि वह मासूमियत से भरा है। छौंक कर लालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। छौंक कर लालाब यानी जैसे किसी मीठे खाने में तड़का लगाया गया हो। कवि कहता है कि बच्चे की मुस्कान ने उसकी छोटी सी झोंपड़ी को फूलों से भर दिया है, यानी बच्चे की मुस्कान ने गरीबी में भी खुशी भर बस पाकर तुम्हारा ही प्राण। बच्चे के स्पर्श और उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि उसी में जीवन बसा हुआ है। वह मासूम जीवन की शक्ति का स्रोत है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह मुस्कान इतनी कोमल है कि पत्थर जैसे कठोर दिल भी पिघल जाएं। कठिन जीवन की परिस्थितियां भी नरम हो सकती हैं अगर ऐसी मासूम मुस्कान आसपास हो। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल। पास था कि बबूल। यहाँ कवि कह रहे हैं, जब तुमने, बच्चे ने, किसी चीज को छुआ तो ऐसा लगा जैसे सुंदर फूल, शैफालिका के फूल, झरने लगे। क्या वह बांस जैसा सीधा था या बबूल जैसा कांटेदार, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे स्पर्श ने उसे सुंदर बना दिया। तुम मुझे पाकर नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। कवि बच्चे से सीधा संवाद कर रहे हैं। तुम मुझे देखकर पहचान नहीं पा रहे। क्या तुम थक गए हो जो बस बिना कुछ बोले मुझे देखे जा रहे हो। अगर तुम थक गए हो तो क्या मैं नजर हटा लूं। यह संवाद दर्शाता है कि कवि बच्चे से कितनी आत्मीयता और प्रेम के साथ बात कर रहे हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यह पंक्तियां बहुत भावुक हैं। कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी मां तुम्हें आज न लाई होती तो मैं तुम्हें न देख पाता, न तुम्हारे सौंदर्य को जान पाता। मां ने ही तुम्हें मेरे पास लाकर इस सौंदर्य और प्रेम का माध्यम बनाया। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। यह मुस्कान केवल सुंदर नहीं है, यह तो पूरे जीवन को धन्य बना देने वाली मुस्कान है। इसलिए कवि कहता है, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मां भी धन्य है। चिर प्रवासी में इतर, मैं अन्य। इस अनिश्चित से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियों मां की कराती रही है मधुपर्क। कवि कहता है, मैं तो एक घूमने वाला, दूर रहने वाला, चिर प्रवासी इंसान हूं। फिर भी तुम्हारी मां की उंगलियों ने तुम्हारे द्वारा मेरे साथ एक मधुर रिश्ता जोड़ा है। यह मधुपर्क यानी मीठे द्रव्य का प्रतीक है जो पूजन में प्रयोग होता है। मतलब यह कि बच्चे के स्पर्श और मुस्कान ने कवि के जीवन को पवित्र और मधुर बना दिया। देखता तुम इधर कनखी मार, और होती नभ की खुली चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही हुमकीमान। यहाँ कवि बच्चे के हाव भाव की कल्पना करते हैं। अगर बच्चा कनखियों से देखता और मुस्कुराता, और ऊपर का आकाश भी जैसे खुलकर मुस्कुरा उठता, तो उसकी यह दांतों वाली मुस्कान उन्हें और भी अद्भुत, गर्वपूर्ण और जीवनदायी लगती। कविता का संपूर्ण भाव। एक मासूम बच्चे की मुस्कान सिर्फ एक हंसी नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह कविता जीवन की सुंदरता को देखने का नया दृष्टिकोण देती है कि असली सौंदर्य बनावटी चीजों में नहीं, बल्कि मासूमियत, सरलता और ममता में छिपा होता है।